ठीक है। अब तो आप इस पहले से भी निर्दलीय 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। लोकसभा चुनाव बड़ा मैदान होता है, उसमें आप कूदने जा रहे हैं, तो जनता को कैसे समझाएंगे कि किस चीज़ से दूर रहना है और किस चीज़ को अपनाना है, कैसे कहा के नहीं बताया जाता है, ये आचरण करके बताना पड़ता है। मैं आपको ज्ञान कुछ दूं और करूं कुछ और। कुछ लोग करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ लोग तो बड़े बड़े राज्य के मुखिया भी बन गए हैं, तो कहें कुछ और करे कुछ। समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ ना। एक तरफ कहते हैं कि नशा कथनी करने में कथनी करने में अंतर ही नहीं, आप करनी के माध्यम से लोग समझाते, बोलने की जरूरत ही नहीं ना है। ये तो ठीक है, सांकेतिक रूप से क्या आपने पूछा तो मैंने बता दिया, लेकिन अगर ये सांकेतिक रूप में अपना भी रखें और जो हमारे साथ आए देखें कि ऐसा आचरण करते हैं, सुबह वॉकिंग करते हैं, इसके बाद बैठ के प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, खाना वगैरह में हिसाब रखते हैं, प्रकृति का ध्यान रखते हैं, तो जो हमारे साथ रहे उनको लगेगा, कौतूहल होगा कि क्या बात है यार, इतना धन संपत्ति होने के बावजूद इनको इसी में बड़ा मजा आ रहा है। तब बताऊंगा कि धन संपत्ति से कोई सुख नहीं मिलने वाला। वो जो आभूषण, मकान और दुनिया का चीज जो पा जाते हैं, ट्रैप है, ये सब ट्रैप है। तो देखिए सचता राय निकल चुके हैं अब मैदान में। जी हाँ, एक और बड़ा पहलवान अब महाराजगंज के चुनावी मैदान में उतरने जा रहा है। तैयारी हो गई। जाने के पहले सचता जी, मैं आपके घर में देख रहा हूँ कुछ खास चीज, जरा हमको समझाइए उसका मतलब। देखिए, रोज याद दिलाए और जो भी हमारे मित्र हैं उनको बताएं। यदि कोई महिला आती हैं तो उन्हें हम ये दिखाते हैं कि आप जो ये आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन के पीछे जो अपना जीवन खपाती हैं, इसके पीछे भागती हैं, आपको पता ही नहीं होता कि आप एक ट्रैप में फंस जाती हैं। एक हार है, एक चश्मा है, घड़ी है, घड़ी चश्मा जो बता, मतलब क्या कहते हैं, भौतिक जो हम प्राप्त करके बड़ा खुश महसूस होते हैं कि हम, ये हमारे पास ये है वो है, तो बड़ी मज़ा आता है। ऐसी बात नहीं, कोई मज़ा नहीं आता। यही हमारे सारे दुखों का कारण है, क्योंकि हम इसके ट्रैप में फंसे हुए हैं। यदि आप महिला हैं तो प्रकृति के साथ प्रेम कीजिए। जो दिखाई दे रहा है चारों तरफ फूल पौधे दिखाई दे रहे हैं, इनकी पूजा कीजिए, इनको देखिए, इनमें पानी डालिए, इनका देख रेख कीजिए, इनमें खाद डालिए। आभूषण के प्रेम से दूर हुई, आभूषण के प्रेम से दूर होइए। और ये मंदिर जो दिख रहा है यहाँ पर देखिए, माता सरस्वती और लक्ष्मी का लगा हुआ है, आप इनमें रमिए, आप भगवती की पूजा कीजिए, ये सब कुछ मिलेगा, यही सब कुछ मिलेगा। यदि आप पुरुष हैं, इसके पीछे मत भागिए। ये जो क्या है, ताकत का सामान दिखाई दे रहा है, लोग समझते हैं कि बहुत ताकतवर, हमारे पास बड़ी बड़ी बंदूकें हैं, बड़े बड़े औजार हैं, या बड़ी गाड़ी है, या बड़ा बंगला है, घर है, तो बहुत अपने आप को ताकतवर समझते हैं। आप दुनिया से चले जाएंगे, ये सब यहीं रह जाएगा और इससे कोई सुख नहीं मिलने वाला। सुख मिलना है तो इन पेड़ पौधे और फूलों के साथ में प्रेम कीजिए, इनको देखिए, इनको अपने बच्चे की तरह पालिए, और जो समय बचे वो यहाँ भगवती के में अपना लगाइए। आपके मंदिर में पूरा संदेश छिपा हुआ है जीवन का। यही है, इस पूरा चीज देखिए, जितना सब प्राकृतिक है। यहाँ पर देखिएगा जो बना हुआ है, ये सब बांस का बना हुआ है, ये सब प्राकृतिक है। बाहर देखिएगा चारों तरफ छत तक, अब देखिएगा यहाँ पर करीब करीब 5000 गमले हैं, 5000 गमले हैं। यहाँ पर सब में रोज सुबह खाद पानी दिया जाता है, और इन पौधों को एक सांकेतिक रूप से, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ तो मैं प्रकृति के बीच में रहने का प्रयास कर रहा हूँ। गांव में तुम लोग वैसे ही प्रकृति के बीच में रहते हैं, लेकिन अब शहर में भी रहेंगे तो प्रकृति के बीच में रह सकते हैं, और प्रकृति के महत्व को समझना कितना आवश्यक है। ठीक है। अब तो आप इस पहले से भी निर्दलीय 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। लोकसभा चुनाव बड़ा मैदान होता है, उसमें आप कूदने जा रहे हैं, तो जनता को कैसे समझाएंगे कि किस चीज़ से दूर रहना है और किस चीज़ को अपनाना है, कैसे कहा के नहीं बताया जाता है, ये आचरण करके बताना पड़ता है। मैं आपको ज्ञान कुछ दूं और करूं कुछ और। कुछ लोग करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ लोग तो बड़े बड़े राज्य के मुखिया भी बन गए हैं, तो कहें कुछ और करे कुछ। समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ ना। एक तरफ कहते हैं कि नशा कथनी करने में अंतर ही नहीं, आप करनी के माध्यम से लोग समझाते, बोलने की जरूरत ही नहीं ना है। ये तो ठीक है, सांकेतिक रूप से क्या आपने पूछा तो मैंने बता दिया, लेकिन अगर ये सांकेतिक रूप में अपना भी रखें और जो हमारे साथ आए देखें कि ऐसा आचरण करते हैं, सुबह वॉकिंग करते हैं, इसके बाद बैठ के प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, खाना वगैरह में हिसाब रखते हैं, प्रकृति का ध्यान रखते हैं, तो जो हमारे साथ रहे उनको लगेगा, कौतूहल होगा कि क्या बात है यार, इतना धन संपत्ति होने के बावजूद इनको इसी में बड़ा मजा आ रहा है। तब बताऊंगा कि धन संपत्ति से कोई सुख नहीं मिलने वाला। वो जो आभूषण, मकान और दुनिया का चीज जो पा जाते हैं, ट्रैप है, ये सब ट्रैप है। अच्छा सीता भाई बताइए, आप तो पहले से ही विधान पार्षद हैं, 2 बार निर्दलीय जीते हैं, लोकसभा चुनाव में जाने की क्यों सोचा? देखिए, ये दबाव में करना पड़ रहा है मुझे, और दबाव, जनता का दबाव तो बाद में आया। 4 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। बता रहा हूँ मैं, कार्यकाल बचा हुआ इसलिए मुझे तकलीफ भी है
कि दोनों में से कोई एक ही रख पाऊंगा। अगर यदि हमें लोकसभा के लिए कोई अच्छा प्रत्याशी मिल जाता, चाहे जिस फॉर्मेशन से मिल जाता, चाहे वो जिसको इंडिया कहते हैं, किसी को एनडीए कहते हैं, क्योंकि 5-7 पार्टी मिल के एक गठबंधन बना लेता है, आपस में बंदर बांट कर देते हैं और फिर इसी कमरे में बैठ कर तय कर देते हैं कि उनका प्रत्याशी कौन होगा। कुछ तो बेचने का भी शिकायत आ रही है कि कुछ सीटें बिकी भी हैं। तो उससे क्या होता है, जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, ठगी हो रही है। जनता के पास अगर 2 ही विकल्प रहेगा तो क्या करेगी बेचारी। तो आप विकल्प देने की कोशिश करें। विकल्प देने की कोशिश है, जो हमने अपने चुनाव में जो पिछली बार भी किया था, जब देखे होंगे ये शिक्षक प्रतिनिधि का मामला आया था तो उसमें मैंने किया था, और आज भी जो है अगर मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा तो जनता के बीच में एक विकल्प दूंगा। अब विकल्प को चुनना या न चुनना ये उनके पसंद और उनके विवेक पर निर्भर करता है। विकल्प रहेगा, 2 ही नहीं, 2 में से एक को नहीं चुनना है, 3 तीसरा विकल्प मैं दूंगा, होता कोई चौथा पांचवा विकल्प भी आए, लेकिन जितने विकल्प हो उतना अच्छा। जैसे शिक्षक का चुनाव जब हुआ था तो 5 मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार फील्ड में थे, जो 1 से 7 रहे, उसमें 1 नंबर पर निर्दलीय था, 2 नंबर पर गठबंधन का, 7वें नंबर पर दूसरे गठबंधन का, अब बीच के सारे लोग निर्दलीय था। बिहार में कई जगह विकल्प दिख रहा है, पूर्णिया में दिख रहे हैं, पप्पू यादव दिख रहे हैं। अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जाता हूं, मैं बात बता दूं, इतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं पूरे बिहार के या पूरे देश की बात सोचूं, लेकिन ये जरूर है मेरी जन्मधरती जो है, वो जो विधानसभा है, वो जो लोकसभा है, वो जो जनप्रतिनिधियों का दूसरा जो सभा है, उसमें मेरी बड़ी बड़ी रुचि रहती है। वो सारण का आपका स्थानीय निकाय का हो, चाहे सारण का शिक्षक प्रतिनिधि का हो, और चाहे ग्रेजुएट प्रतिनिधि का हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, इसमें तो मेरी रुचि है, क्योंकि वही मेरे प्रतिनिधि बन के जाते हैं। चुनाव मैदान के लिए आप प्रस्थान कर रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं, हम लग गए। अब तो घोषणा कर दी, आप लोगों को बता ही दिया, और बाकी अब नारद मुनि का काम है कि बाकी लोक में ले जाए। यहाँ मृत्यु लोक से लिए, अब इसको ले जाके देवलोकों में ले जाइए, इंद्रलोक जाइए, ब्रह्मलोक जाइए, शिवलोक जाइए, विष्णु लोक जाइए, जाके बैकुंठ जाइए, पहुँचाइए। आप लोगों के तो इतना ना बड़ा मीडिया जो है ना, आज के ज़माने का नारद मुनि तो आप ही हैं। अब मृत्युलोक वाले कहाँ पहुँच सकते हैं कहीं और? ताल तो आप ही ठोकेंगे। तो सच्चिदानंद राय ताल ठोक चुके हैं, देखिए अब निकल रहे हैं गाड़ी पर सवार, और सच्चिदानंद का काफिला अब रवाना हो रहा है महाराजगंज के लिए। तो महाराजगंज में जो 2 पहलवान हैं बीजेपी के और एनडीए गठबंधन के, उनकी सांसें धड़क रही हैं, उनकी धड़कन बढ़ गई है कि सच्चिदानंद राय के आने के बाद क्या होगा। शुभकामना सच्चिदा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। तो आपने देख लिया कि पहलवान ने ताल ठोका, ऐलान किया और मैदान में जाने के लिए निकल भी पड़ा। तो अब बीजेपी की चिंता ज़्यादा बढ़ जाएगी। इंडिया गठबंधन जो उम्मीदवार तय नहीं कर पाया है वो संशय में पड़ जाएगा कि क्या करें, क्योंकि सच्चिदानंद कोई छोटा नाम नहीं है। मैदान में उतरेगा तो कोई तो खेला होगा।